दोस्तों, भारत ने यूनाइटेड नेशन में एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने सभी देशों को हैरान कर दिया है। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत काफी समय से यूएनएससी में स्थायी सदस्यता के लिए प्रयास कर रहा है और इसी कड़ी में भारत ने एक ऐसा बयान देते हुए कहा कि या तो यूएनएससी में सबको समान अधिकार मिलना चाहिए या फिर सभी परमानेंट देशों से वीटो छीन लिया जाना चाहिए, नहीं तो भारत ही यूएनएससी छोड़ देगा। ऐसे में भारत की इस बयान के बाद से सभी देश हैरान हैं। अब आपको इस खबर के बारे में पूरा डिटेल में बताते हैं कि क्या है पूरी खबर। दरअसल दोस्तों, यूनाइटेड नेशन में भारत के परमानेंट मिशन के काउंसलर प्रतीक माथुर ने संयुक्त राष्ट्र में खड़े होकर वीटो पावर पर एक काफी बड़ा बयान दिया है और यह बयान इतना धमाकेदार है कि इसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की नींव तक को हिला दिया है, क्योंकि इस बार भारत ने एक काफी अग्रेसिव मोड में सीधा यह बयान दिया है कि अगर यूनाइटेड नेशन में होने वाले रिफॉर्म के तहत सभी देशों को वीटो पावर नहीं दिया जाता तो वीटो को हमेशा के लिए अबोलिश कर देना चाहिए। यानी कि अब भारत यह बात खुलकर कर रहा है कि या तो परमानेंट सीट पर बैठे हर देश के पास वीटो पावर और सम्मान अधिकार होंगे या फिर किसी को भी वीटो नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। साथ ही भारत ने अफ्रीकी देशों का हवाला देते हुए संयुक्त राष्ट्र को यह बात याद दिलाई कि आज कई अफ्रीकन देश खुलकर संयुक्त राष्ट्र में हो रहे अन्याय के सामने आ रहे हैं कि आखिर सिर्फ चुनिंदा 5 देशों के पास ही वीटो जैसी महत्वपूर्ण पावर क्यों है, क्योंकि यह इंटरनेशनल लेवल पर डिसीजन मेकिंग को एक तरफा बना देता है, जिसे हम डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते। और अगर इतना बड़ा संगठन है डेमोक्रेटिक मूल्यों का पालन नहीं करता तो इसमें बने रहने का क्या मतलब बनता है, क्योंकि आखिरकार इस संगठन के तहत जो फैसले लिए जाएंगे वे मात्र चुनिंदा देशों के ही इंटरेस्ट होंगे। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इससे पहले वीटो पावर पर भारत ने एक और बड़ा बयान देते हुए खुलेआम यह बात कही थी कि आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मौजूद स्थायी देश अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए कर रहे हैं और इस संगठन में नैतिक मूल्यों को ध्यान में नहीं रखा जा रहा, जिसका नतीजा हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे संयुक्त राष्ट्र पावर नहीं दिया जाता, बड़ी वैश्विक चुनौतियों को काउंटर करने में नाकाम रखने की बिल, चाहे हम फूड क्राइसिस की बात करें या प्रतीक माथुर के द्वारा दिए गए इस बयान में 188 देशों को यूनाइटेड नेशन ने हर जगह काफी खराब परफॉर्मेंस में भारत की मांग पर की वजह से अब अधिकतर देशों का भरोसा इस संगठन से उठने लगा कि 188 देश अगर हां में हां मिलाते हुए संयुक्त राष्ट्र देश मिलकर मुख्य एंटोनियो गुटेरेस ने उधर भारत तो यह बात स्वीकार की थी कि आज दुनिया भर के ज्यादातर देश को जैसे संयुक्त राष्ट्र में बदलाव का समर्थन कर रहे हैं। देखते ही ये बात साफ हो गई है कि परेशानी और यूनाइटेड नेशन की लीडरशिप में नहीं बल्कि उन देशों में जो आज परमानेंट सीट पर बैठे हैं, सेकेंड वर्ल्ड वार देशों के साथ अपनी ताकत साझा नहीं करना चाहते, लैटिन अमेरिका जिन पर और आगे बात करते हुए भारत वर्ल्ड वार 2 के माइंडसेट को भी निशाने पर इसके पहले भारत की यूनाइटेड नेशन में देश दुनिया को वर्ल्ड वार 2 के नजरिए से देखते हैं देशों की जो देश जीतेगा उसे हर तरह के फैसले करने का अधिकार मिलेगा। अब ऐसा नहीं, भारत की विदेश क्योंकि दुनिया काफी ज्यादा बदल चुकी है और आज भारत जापान, जर्मनी, ब्राजील और साउथ अफ्रीका जैसे कई देश आर्थिक विकास की चरम सीमा पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में सिर्फ चुनिंदा कैसे हो सकता है एशियाई देशों के पास वीटो पावर होने का कोई मतलब नहीं बनता और यही वजह है कि भारत अब इस बात को पूरी तरह से साफ कर चुका है। भारत ने जब भी यूनाइटेड नेशन में परिषद को लेकर होना ही चाहिए सदस्य और यह भी जरूरी है कि यह सभी बदलाव तो उस देश को बराबर की रिप्रेजेंटेशन और पावर देते हो, कोई भी सिर्फ तभी हम इन्हें सही मान सकते हैं और यही वजह है कि आजकल के भारत के भारत ने मौजूदा अस्थायी सदस्यों को काफी परेशान कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर भी। दोस्तों, अब हाल ही में अमेरिका ने कुछ ऐसा किया जिसने ब्रिटेन, फ्रांस और दूसरे देशों की धड़कनें बढ़ा दी है। हालांकि दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका के ब्रिटेन और फ्रांस के साथ काफी अच्छे संबंध है, लेकिन तब भी अमेरिका ने भारत के साथ ही एक बहुत बड़ी इंजन डील को साइन करने का फैसला किया है और ऐसे में इस बात के लिए अमेरिका ने खास तौर पर ऐसा कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका विजिट से पहले वे चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच यह इंडियन इंजीनियर साइन हो जाए, क्योंकि जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पर भी जाने वाले हैं और ऐसे में अगर उनके दौरे से पहले यह इंजन डील साइन हो जाती है तो ये दोनों देशों के बीच के द्विपक्षीय संबंधों को और भी ज्यादा
ज्यादा मजबूत कर देगी। अब आपको इस खबर के बारे में थोड़ा विस्तार से बताते हैं कि अमेरिका ने इस बड़ी डील के लिए भारत को ही क्यों चुना और आगे जाकर अब इस डील की वजह से दोनों देशों के संबंधों पर क्या असर पड़ेगा। दरअसल दोस्तों, भारतीय मूल के अमेरिकन कांग्रेस में रो खन्ना ने इंडिया यूएस बिजनेस समिट के साइडलाइन में एयरलाइन से बात करते हुए काफी बड़ा बयान दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि अमेरिका अपनी पूरी कोशिश कर रहा है ताकि वह भारत की तरफ से ऑफर किए जाने वाले इंजन डील को साइन करे और इतना महत्वपूर्ण डील यूरोप अमेरिका के हाथों से ना छीन ले, क्योंकि यह अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री के लिए काफी बुरा होगा। दोस्तों, आपको यह बात जानकर थोड़ी हैरानी हो सकती है कि डिफेंस और कूटनीतिक संबंधों के मामले में अमेरिका यूरोप के जितना नजदीक है, बिजनेस के मामले में इन दोनों के बीच में उतनी ही कांटे की टक्कर होती है, क्योंकि पूरी दुनिया में अमेरिका और यूरोपियन कंपनियां लगभग एक जैसे ही प्रोडक्ट ऑफर करती है और इन दोनों की क्वालिटी भी एक जैसी होती है। इसलिए इन दोनों कंपनियों के बीच में काफी कांटे की टक्कर होती है कि कौन किन के देश की मार्केट में अपना प्रभाव बना सकता है। इसलिए अमेरिका भारत के साथ इस मल्टी बिलियन डॉलर की इंजन डील को साइन करने को लेकर काफी एक्साइटेड है, जो कि अमेरिका के लिए ना सिर्फ काफी प्रॉफिटेबल होगा बल्कि इससे भारत के साथ अमेरिका के संबंध भी काफी मजबूत होंगे। इसके साथ ही कांग्रेसमैन रो खन्ना ने कहा कि अमेरिका चाहता है कि वह भारत के साथ यह नई इंजन डील इस साल होने वाली पीएम नरेंद्र मोदी की विजिट से पहले साइन कर ले, ताकि जब वे प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका पहुंचेंगे तब भारत और अमेरिका के संबंध काफी ज्यादा मजबूत हो चुके होंगे, जो दोनों देशों के बीच में इकोनॉमिक और बिजनेस रिलेशन को मजबूत करने के लिए रास्ते खोल सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने एप्पल और दूसरी अमेरिकन कंपनियों की तारीफ करते हुए कहा कि जिस तरह से यह कंपनियां चीन से अपना प्रोडक्शन और बिजनेस भारत में शिफ्ट कर रही है, यह भी अमेरिका के लिए भारत के संबंधों को मजबूत करने में एक काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कुल मिलाकर भारत अमेरिका के साथ इंजन डील को लेकर काफी आतुर नजर आ रहा है और ऐसे में दोनों देशों के बीच यह काफी बड़ी डील होने वाली है, जिसने ब्रिटेन, फ्रांस और दूसरे देशों की धड़कनों को बढ़ा दिया है और उनको भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर अमेरिका ने इतनी बड़ी डील के लिए भारत को ही क्यों चुना, जबकि और भी दूसरे बड़े देश हैं जिनके साथ अमेरिका के काफी अच्छे संबंध हैं, तो अमेरिका इस डील के लिए उनको भी चुन सकता था। ऐसे में भारत और अमेरिका के बीच इस डील के होने के बाद दोनों देशों के बीच के विपक्ष के संबंध और भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे और साथ ही इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। साथ ही डिफेंस के क्षेत्र में भी भारत के लिए यह बहुत बड़ी कामयाबी होगी, जो डिफेंस के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगी। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।